हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारा एम यही है कि हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर कर सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक, ए क्या होता है 6.2 म्यू एम, बी 7.2 म्यू एम, सी 8.2 म्यू एम और डी 9.2 म्यू एम। म्यू एम मीन्स क्या होता है ये माइक्रोमीटर। तो इसके पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है आरबीसी की वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है वो किस शेप का होता है, वो होता है बाई कॉन्केव शेप का। बाई कॉन्केव शेप का होता है और इसका जो नॉर्मल रेंज या डायमीटर जो होता है वो होता है 7 to 8, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो आप, म्यू एम माइक्रोमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इसका लेंथ कितना होता है 7 to 8 म्यू एम। अब हमको नॉर्मल पता चल गया, ठीक है, 7 to 8 म्यू एम होता है। तो 7 to 8 म्यू एम। अब ऑप्शन ए हमारा क्या है 6 to 2 म्यू एम। तो अगर साइज जो है वो लेस देन 6 होगी या 6 होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल साइज से क्या है, छोटी है। अब राइट आंसर तो हमको पहले ही मिल गया, क्या है आंसर बी, जो कि क्या है 7.2 माइक्रोमीटर। अब जो सी है और डी ऑप्शन है, इसमें जो आरबीसी की साइज जो है वो बड़ी बताई गई है। तो अगर इस कंडीशन में आरबीसी का साइज अगर बड़ा है, ठीक है, नॉर्मल साइज से बड़ा है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक, ठीक है, मैक्रोसाइटिक बोलते हैं। और ये कंडीशन किस में देखने को मिलता है हमको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज हमारा रह गया था जो माइक्रोसाइटिक है, ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आयरन डिफिशियंसी में। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में। क्लियर है, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये दोनों कंडीशन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मल साइज से बड़ा, और माइक्रोसाइटिक किस में देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, मतलब नॉर्मल साइज से वो क्या हो जाएगा, आरबीसी जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइज ऑफ प्लेटलेट, ए 1 माइक्रोमीटर, बी 2 to 4 माइक्रोमीटर, सी 4 to 6 माइक्रोमीटर या फिर डी 6 to 8 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट का साइज जो होगा वो इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो जनरली जो प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट जो होते हैं ना वो आरबीसी से छोटे होते हैं। ठीक, तो आरबीसी का नॉर्मल साइज कितना होता है 7.2 म्यू एम और प्लेटलेट का साइज होता है 2 to 4 म्यू एम। ठीक है, प्लेटलेट का साइज क्या होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर और आरबीसी का साइज कितना होता है 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है वो प्लेटलेट से क्या होता है, बड़ा होता है। और प्लेटलेट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट जो होता है वो स्मॉल डिस्क शेप का होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, किस शेप का होगा प्लेटलेट, स्मॉल डिस्क शेप और क्या होता है ये, नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर है। अब इसका जो नॉर्मल रेंज जो होता है हमारे बॉडी में वो कितना होगा, तो वो होता है 1.5 to 4.5 lakhs per mm ट्राइस। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट में जो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है वो 1.5 to कितना होता है 4.5
अब प्लेटलेट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या होगा, प्लेटलेट जो होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्लेटलेट जो होता है वो ज़्यादा छोटा या फिर ज़्यादा बड़ा होगा तो बॉडी में क्या होगा, ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग की क्या होगी, डिसऑर्डर जो होगी वो स्टार्ट होने लगेगी, कंडीशन उसमें हमारे बॉडी में दिखने लगेंगी कि इसकी ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग की, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी 2 to 4 μm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, concentration of potassium oxalate as an anticoagulant, A 2 mg per ml of blood, B 3 mg per ml of blood, C 4 mg per ml of blood and D 1 mg per ml of blood, ठीक है। पोटेशियम ऑक्सलेट का जो कंसंट्रेशन है वो एंटीकोगुलेंट में क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, पोटेशियम ऑक्सलेट होता क्या है। तो पोटेशियम ऑक्सलेट क्या होता है, पोटेशियम ऑक्सलेट जो होता है वो एक एंटीकोगुलेंट है जो मेनली ESR, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और कुछ जो हिमेटोलॉजिकल जो टेस्ट है उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, एक टाइप का एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। अब इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, ESR में या फिर हिमेटोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें हम लोग इसका यूज क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। ये कैल्शियम आयन को क्या करता है, प्रेसिपिटेट करके ब्लड क्लॉट से क्या करता है, रोकता है। ये कैल्शियम को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा और ब्लड क्लॉटिंग को क्या कर देगा, रोक देगा, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो क्या है, मेन क्लॉटिंग फैक्टर। क्लियर है। नॉर्मली 1 to 2 mg पोटेशियम ऑक्सलेट पर ml ऑफ ब्लड हम लोग क्या करते हैं, यूज किया जाता है। कम कंसंट्रेशन होने पर जो ब्लड है वो क्लॉट क्या कर सकता है, ब्लड में क्या हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है। इसलिए नॉर्मली हम लोग कितना यूज में लेते हैं, 1 to 2 mg पोटेशियम ऑक्सलेट पर ml। क्लियर है। तो सही कंसंट्रेशन क्या होगा, यही होगा 1 to 2 mg पर ml। क्लियर है। अब पोटेशियम ऑक्सलेट जो होता है, पोटेशियम ऑक्सलेट को हम कभी भी अकेले यूज नहीं करते, इसको सिंगल यूज में नहीं लिया जाता। इसका यूज जो होता है वो हम अमोनियम ऑक्सलेट के साथ करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ, पोटेशियम ऑक्सलेट प्लस अमोनियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होता है, पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट का। पोटेशियम ऑक्सलेट हम लोग ये रेशियो में देखेंगे, हम लोग इसका रेशियो देखते हैं, 2:3, ठीक है। अमोनियम ऑक्सलेट हम यूज कर रहे हैं 3 और पोटेशियम ऑक्सलेट 2:3 में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये रेशियो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस रेशियो में आरबीसी के शेप पर कोई भी इफेक्ट क्या होता है, नहीं पड़ता है। मोस्टली इसका यूज जो होता है वो ESR में करते हैं, जो हम पहले देख चुके थे, और समटाइम हम क्या करते हैं, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट में भी करते हैं। इतना क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमने देखा था, इसका राइट आंसर होगा आंसर A 2 mg पर ml ऑफ ब्लड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट इन 100 ml सोल्यूशन ऑफ डबल ऑक्सलेट, ठीक है। अमाउंट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट कितना होगा 100 ml सोल्यूशन ऑफ डबल ऑक्सलेट में, A 1 ग्राम, B 1.2 ग्राम, C 2 ग्राम एंड D 2.5 ग्राम। क्या होगा इसमें से आंसर, अमाउंट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट इन 100 ml सॉल्यूशन ऑफ डबल ऑक्सलेट, ठीक है। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि डबल ऑक्सलेट क्या होता है। डबल ऑक्सलेट जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे, डबल ऑक्सलेट का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट। डबल ऑक्सलेट में हम लोग जैसे पहले देखे थे, अमोनियम ऑक्सलेट प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट को हम क्या करेंगे, मिक्स करके इसमें यूज करेंगे, जिसका रेशियो क्या होता है, जिसका रेशियो कितना होगा,
3:2, जिसमें हम अमोनियम ऑक्सलेट जो होता है वो ज़्यादा लेते हैं और पोटेशियम ऑक्सलेट उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, कम लेंगे। ये मिक्सचर यूज होता है ब्लड के एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि इसका यूज़ हम लोग एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में करते हैं और ESR वेस्टर्न ड्रॉप मेथड में करते हैं और वेस्टर्न ग्रेन मेथड में भी इसका यूज़ क्या किया जाता है, लिया जाता है। क्लियर है। प्रेसिपिटेशन ऑफ 100 ml डबल ऑक्सलेट सॉल्यूशन, टोटल कंसंट्रेशन यूजुअली होती है 2 ग्राम पर 100 ml डिस्टिल वाटर, ठीक है, कितनी होती है, 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन ऑफ डबल ऑक्सलेट में हम अमोनियम ऑक्सलेट की अमाउंट जो होती है वो 1.2 ग्राम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, ठीक। अमोनियम ऑक्सलेट 1.2 ग्राम और पोटेशियम ऑक्सलेट जो होता है वो 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम। ये क्या है, अमोनियम ऑक्सलेट और ये क्या है, पोटेशियम ऑक्सलेट। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी 1.2 ग्राम। तो कितना यूज कर रहे हैं अमोनियम ऑक्सलेट हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन डबल ऑक्सलेट में, 1.2 ग्राम। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। ए EDTA, बी पोटेशियम ऑक्सलेट, सी सोडियम ऑक्सलेट एंड डी डबल ऑक्सलेट। इसमें से कुछ चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता क्या है, एंटीकोगुलेंट का मेन काम होता है कि कैल्शियम को बाइंड करके या फिर चिलेट करके क्या करता है, कैल्शियम क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको ये क्या कर देता है, बाइंड कर देता है या फिर चिलेट करता है। कौन, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। डिफरेंट एंटीकोगुलेंट जो होता है वो कैल्शियम को डिफरेंट स्ट्रेंथ से क्या करते रहते हैं, बाइंड करते रहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग का मीनिंग क्या है, मतलब स्पेशली बाइंड करना, कैल्शियम को बाइंड करने वाला सबसे पावरफुल एंटीकोगुलेंट इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन बाय वन सारे। EDTA, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता है। तो यहीं पे हमको अपना आंसर मिल गया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट कौन सा होगा, EDTA। बाकी सबको भी वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। अब जो EDTA है ये कैल्शियम के साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल बनाता है और ये क्या बन जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हिमेटोलॉजी में जो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल स्मीयर, ESR, वेस्टर ग्रेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं, किसको, EDTA को। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेशियम ऑक्सलेट। पोटेशियम ऑक्सलेट क्या होता है, कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करता है ये, और कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में क्या करता है, इसको बनाता है। जो ये प्रेसिपिटेट करेगा कैल्शियम को, किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में, लेकिन ये EDTA से ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या आंसर नहीं होगा, ठीक है। सोडियम ऑक्सलेट क्या है, सोडियम ऑक्सलेट जो होता है ये भी कैसा काम करता है, ये भी कैल्शियम ऑक्सलेट के जैसा ही काम करता है, पोटेशियम ऑक्सलेट के जैसा ही काम करता है। ये भी जो होता है EDTA से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सोडियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है डबल ऑक्सलेट। डबल ऑक्सलेट क्या होता है, जैसे कि हमने पहले देखा जो डबल ऑक्सलेट है इसमें सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट को मिक्स करके यूज किया जाता है, जिसका रेशियो कितना होता, सॉरी इसमें हम लोग अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट को मिक्स करके यूज करते हैं, जिसका रेशियो होता है 3:2। इसे हम लोग बोलते हैं डबल ऑक्सलेट, लेकिन ये भी EDTA से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए EDTA। क्लियर है। तो ये सारे थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या क्या देखा पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने RBC के बारे में पढ़ा कि रेड ब्लड सेल होता क्या है। नेक्स्ट
प्लेटलेट के साइज के रिगार्डिंग हमने देखा कि ये सारी चीज़ें क्या, उस प्लेटलेट के क्या होता है, पोटेशियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट, डबल ऑक्सलेट क्या होता है, ठीक है, उसका मिक्सअप क्या होता है, और मोस्ट पावरफुल चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, कैल्शियम का। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।